दोस्तों, इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे वन पथ पर। इसका हम संदर्भ, प्रसंग और व्याख्या देखेंगे। एकदम सिंपल शब्द में यहाँ पे देखेंगे और आसानी से समझ लेंगे इसे। ये जो यहाँ पे हमें 5 पद दिए होंगे, ये तुलसीदास जी की जो रचना है वन पथ पर, इसमें 5 पद दिए हैं हमें यहाँ पे। और इसमें से एक जरूर पूछा जाना है, चाहे आप जिस बोर्ड का ले लीजिए, क्लास 10th हिंदी का, चाहे जिस ईयर का, इसमें से एक जरूर पूछा गया होगा। तो ये इम्पोर्टेंट है, 5 बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट हैं। इसे ज़रूर ध्यान से पढ़ेंगे ताकि यहाँ पे हमें आसानी से समझ सकें। तो चलिए देखते हैं। यहाँ पे सबसे पहले लाइन दिया हुआ है हमें, पुरते निकसी रघुवीर बधू धर धीर दय मग में डगदो झलकी भरी भाल कनी जलकी पुटि सूख गए मधुरा धरुए। फिर बूझत चलनो अब केतिक पर्ण कुटी करियो हितः त्यकी लखी आतुरता प्यकी अखिया अति चारु जली जलचो। तो इसका अगर संदर्भ की बात करें तो प्रस्तुत पंक्तियां हमारी पाठ्यपुस्तक हिंदी साहित्य के काव्य खंड में संकलित वन पथ पर नामक शीर्षक से उद्धृत है, जिसके रचनाकार हिंदी साहित्य के महान कवि श्री श्री तुलसीदास जी हैं। तो इसके प्रसंग की बात करें तो प्रस्तुत पंक्तियों में कवि ने बताया है कि किस प्रकार जब सीता जी अपने महल से वनवास के लिए थोड़ा सा आगे निकलती हैं तो उनकी व्याकुलता क्या थी, फिर उनके प्रति श्री राम जी का प्रेम क्या था। तो ये सब तो बताया गया है। तो इसकी चलिए व्याख्या देखते हैं। पुरते निकसी रघुवीर बधू धरि धीर दय मग में डग दोय। तो इसकी पहली लाइन का अर्थ होगा, सीता जी जैसे ही, पुरते मतलब अयोध्या से, सीता जी जैसे ही अयोध्या से थोड़ा आगे निकलती हैं, धरि धीर दय मग में डग दोय, उनके जो पैर हैं वो थकान के कारण कांपने लगते हैं। वो थोड़ी दूर पे झलकी भरी भाल कनी जलकी पुट सूख गए मधुराधर हुए। और उनके माथे पर, जो उनके माथे पर पसीने की बूंदें झलकने लगी और पुट सूख, और उनके जो मधुर होठ थे वो सूख गए। तो कह रहा है कभी, जैसे ही सीता जी अयोध्या से महल से थोड़ा आगे निकलती हैं, उनके पैर थकान से कांपने लगते हैं और उनके माथे पे पसीने की बूंदें झलकने लगती हैं और उनके जो मधुर होठ हैं वो प्यास के कारण सूख जाते हैं। फिर बूझत, फिर वे श्री राम जी से पूछती हैं, चलनो अब केतिक, हे प्रभु अभी कितनी दूर चलना है, पर्ण कुटी करिह हित कित है। वो पर्ण कुटी, वो पत्तों की कुटिया अभी कहाँ है। की लखी आतुरता पियकी अखिया अति चारु जली जलचुई। सीता जी की ऐसी आतुरता, ऐसी व्याकुलता को देखकर श्री राम जी की आंखें भर आई। उनके सीता जी की ऐसी व्याकुलता को देखकर श्री राम जी की आंखें भर आई, उनके आंखों से आंसू निकलने लगे। फिर अगली लाइन को देखते हैं। अगला हमें दूसरा दिया है कि जल को गए हैं लखन लरिका परिखो पिय झाड़ शरीक है ठाड़े पूछ पसेउ बयार करो अतुपाय पखारो भू रिटाड़े तुलसी रघुवीर प्रियाश्रम जान के बैठ विलम्ब लोकंटक काढ़े जान की नाह को नेह लखे पुल को तनुबारी बिलोचन बाढ़े। तो इसमें संदर्भ वही होगा। प्रसंग की बात करें तो इसमें प्रसंग ये बताया गया है कि इस बार जो जब लक्ष्मण जी जल लाने जाते हैं तो वे आराम करने, वे राम और सीता आराम करने एक पेड़ के नीचे बैठ जाते हैं। तो वहाँ पे सीता जी की थकान को देखकर श्री राम जी उनके प्रति किस प्रकार अपना अनुभव, किस प्रकार वो करते हैं कि उन्हें आराम मिल सके, क्या दिखाते हैं। तो चलिए देखते हैं। जल को गए हैं लखन लरिका, सीता जी कहती हैं, हे प्रभु लखन भैया या लक्ष्मण जी अभी जल को गए हैं, जल लाने गए हैं। परिखो पिय छाह तरीक हटाड़े, चलिए थोड़ी देर छाँव में आराम कर लेते हैं। पोछ पसेउ बयारी करो, जब वो जाते हैं तो वहाँ पे सीता जी अपने आंचल से उनको पोछ पसेउ, उनके पसीने पोछने लगती हैं। बयारी करो, और उनको हवा करने लगती हैं। अरुपाय पखारो भू भू रिठाड़े, और उनके जो पैरों में धूल लगी होती है उसे साफ करने लगती हैं। तुलसी रघुवीर प्रिया श्रम जान के बैठ विलम्ब लोकंटक काढ़े। तो तुलसीदास जी कह रहे हैं कि रघुवीर जी जब जान लेते हैं कि सीता सचमुच में थक गई हैं तो वे बैठ के झूठ का ही, वहाँ पे बैठ के वो अपने पैरों से कांटे निकालने लगते हैं। झूठ का ही
जानकी नाह को नेह लख्यो पुलको तनिबारी बिलोचन बाढ़े। तो यहाँ पे जैसा कि देखा गया था कि श्री राम जी का उनकी आतुरता को देखकर, लेकिन यहाँ पर बताया गया है कि जानकी जी जब श्री राम जी को अपने प्रति इतना प्रेम देखकर उन पुलको तनुबारी बिलोचन, उनकी भी आंखों से आंसू निकलने लगते हैं। तो फिलहाल इस वीडियो में इतना ही, 2 की बात करेंगे, बाकी जो 3 हैं अगले वीडियो में देखेंगे, नहीं वीडियो ज़्यादा लंबा हो जाएगा। तो आज की वीडियो में यहीं पे एंड करता हूँ। वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में बताना, और नेक्स्ट पार्ट जल्दी आएगा चैनल पे, वीडियो जरूर देखिएगा। तो मिलते हैं नए वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय। लेकिन चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, लाइक भी कर दीजिएगा, कमेंट में अपनी राय जरूर दीजिएगा। धन्यवाद।